हेलो नमस्कार दोस्तों, मलाखा सिंह आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात की क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने सीखा कि अनुपात क्या होता है, उसके बाद में कुछ बेसिक बातों के बारे में जाना, उसके बाद हमने इसके 5-7 क्वेश्चनों का रिवीजन किया। अब हम आगे की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आज क्लास शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी हमारा क्या है, वो हमारे पास है 3/5 अनुपात 5/7 और बी अनुपात सी हमारे पास है 3/4 अनुपात 2/7। हमें निकालना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि ए अनुपात बी अनुपात और सी हमें निकालना है। अब ए अनुपात बी हमारे पास कितना हुआ, हमारे पास है 3/5 अनुपात 5/7, यानी हमने ए अनुपात बी को लिख लिया कितना 3/5 अनुपात 5/7। उसके बाद हमारे पास अब बी अनुपात सी है। अब देखो, इसको हमने पहली रो में लिखा, तब इसको हम दूसरी रो में लिखेंगे। तो बी का हमारा कितना है 3/4 अनुपात सी का हमारा कितना है 2/7। अब हमने देखा कि हमारी एक तो ये जगह खाली है और एक ये जगह। अब हम क्या करते हैं, हमने देखा कि हमारा सी के बगल में कौन है बी, तो जो बगल में होता है खाली जगह हम वही संख्या लिखते हैं। तो वो हमारे पास कितना है 5/7, हमने लिख दिया 5/7। इसी प्रकार हमारी जो एक की ये खाली जगह, इसके बगल में कितना है 3/4, तो खाली जगह का हमने लिख लिया 3/4। अब हम इनकी सूदी गुणा करेंगे। सूदी गुणा करेंगे तो 3 को 3 से करेंगे 9, इसी प्रकार 5 को अगर 4 से करेंगे 20 अनुपात। उसके बाद 5 को 3 से करेंगे 15/4 को 7 से करेंगे 28 अनुपात। 5 को अगर 2 से करेंगे 10 और 7 को अगर 7 से करेंगे 49। तो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, वो हमारा होगा 9/20 9/20 अनुपात 15/28 और अनुपात 10/49। हमारा जो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, वो होगा 9/20 15/28 और 10/49, यानी ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, ठीक आंसर होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का सेम कि ए अनुपात भी हमारे पास है 2/5 अनुपात 3/7, बी अनुपात सी हमारे पास है 3/5 अनुपात 4/7। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो सबसे पहले हमने लिख लिया कि ए अनुपात बी अनुपात और सी। अब ए अनुपात बी हमारे पास है 2/5 अनुपात 3/7। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास बी अनुपात सी है, वो कितना है 3/5 अनुपात 4/7। अब हमने ए अनुपात बी को फर्स्ट लाइन में लिखा है, उसको लिखा है 2/5 अनुपात 3/7। अब हम बी अनुपात सी को लिखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 3/5 अनुपात 4/7। अब हमारे पास एक तो सी की जगह खाली है और एक नीचे ए की जगह खाली है। अब हमने देखा कि सी के बगल में क्या है 3/7, तो जो बगल में होता है उसको हम खाली जगह की जगह लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 3/7। इसी तरह हमारे पास जगह खाली है जिसके बगल में कितना है 3/5, तो हमने लिख दिया 3/5। उसके बाद हम इनकी सीधी गुणा करेंगे। तो जब हम 2 को 3 से करेंगे 6, इसी प्रकार 5 को 5 से करेंगे 25 अनुपात 3 को 3 से करेंगे 9, 7 को 5 से करेंगे 35, 3 को 4 से करेंगे 12 और 7 को 7 से करेंगे 49, यानी ए बी और सी का अनुपात हमारे पास होगा 6/25 अनुपात 9/35 अनुपात 12/49। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है x अनुपात y हमारे पास है 3/1 और हमें निकालना है कि x की 3 माइनस y की 3 अनुपात x की 3 प्लस में y की 3। तो हमने देखा कि हमारा x का मान कितना है, वो 3 है और y का मान हमारे पास कितना है x, तो 1 है। अब हमें x और y का मान पुट करना है बस। अब x का मान 3 है तो x जगह में 3 रख दिया। उसके बाद x का क्यूब यानी 3 का क्यूब माइनस y का 1 उसका क्यूब, उसके बाद x का मान 3 इसका क्यूब प्लस y का मान 1 और इसका भी क्यूब। अब 3 का घन यानी 3 का क्यूब हमारे पास 27 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का 27 और 1 का 1। 27 में से 1 ये 26 और 27 और 1 हमारा कितना होगा, यह अनुपात में है। 27 और 1 हमारा होगा 28। 2 से काटेंगे 13 बार में और 2 से काटेंगे 14 बार में, यानी हमारा यह अनुपात कितना होगा, यह हमारा होगा 13/14।
14, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा 13:14। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वही टाइप हमारे पास है कि x अनुपात y हमारे पास है 3:2 और हमें निकालना है कि x की 3 माइनस y की 3 अनुपात x की 3 प्लस y की 3। x का मान हमारे पास 3 है और y का मान हमारे पास 2 है, तो हम x की जगह 3 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे। अब हमने x की जगह 3 रख दिया, इसके बाद इसकी 3 यानी इसका घन है, y का मान 2 इसकी भी 3, उसके बाद x का मान 3 इसकी भी पावर 3 प्लस y का मान 2 इसकी भी पावर 3। अब 3 की 3 यानी 3 का घन हमारे पास 27 होता है, 2 का 8, 3 का 27 और 2 का 8। अब 27 में से 8 कम करेंगे तो 27 में से 8 कम करेंगे तो 19। इसी प्रकार 27 में जब 8 प्लस करेंगे 35, यानी हमारे पास अनुपात कितना बनेगा, हमारे पास अनुपात बनेगा 19:35। कितना बनेगा 19:35। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं हमारे पास और वो अनुपात में इस प्रकार हैं 1/2, 2/3 और 3/4। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर हमारे पास 27 है। हमें निकालना है सबसे छोटी संख्या, यानी हमारे पास कोई 3 संख्या है और तीनों अनुपात में 1/2, 2/3 और 3/4 और सबसे छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात कितना है 27 है। अब हमने पहली संख्या मान ली a, दूसरी b और तीसरी हमारे पास c है, तो पहले हमारे पास 1/2, दूसरी हमारे पास 2/3 और तीसरी हमारे पास है 3/4। सबसे पहले हम इसको सही भिन्न में करेंगे तो हमारे पास नीचे क्या है 4, 3 और 2। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 4 × 12 और 12 दूनी 24। हर नंबर को, हर संख्या को हम 24 से सबसे पहले गुणा करेंगे, 24 से गुणा करेंगे। अब ये 24 12 बार में कटेगा, 3 से कटेगा 8 बार में और 4 से कटेगा 6 बार में। उसके बाद ये हमारे पास है 12, 8 को अगर 2 से करेंगे 16 और 6 को 3 से करेंगे 18। फिर से 2 से कट रहा है तो ये 2 से 6 बार में, ये 2 से 8 बार में और ये 2 से 9 बार में। अब हमारे पास तीनों संख्याओं का अनुपात आ गया कि 6:8:9। अब हमारे पास सबसे छोटी संख्या हमारी 6 है और सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है 9। अब 9 और 6 में डिफरेंस कितने का हमारे पास 3 का है और 3 का मान हमारे पास कितना है 27 है। जब हम 1 यूनिट की बात करेंगे तो 1 बार में कटेगा ये 9 बार में, यानी हमारे पास 1 यूनिट का मान 9 आएगा। और हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, और सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी यूनिट है 6 यूनिट। तो जब हम 6 यूनिट की बात करेंगे तो 6 को 9 से गुणा करेंगे, हमारे पास कितना होगा 54, यानी सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितनी होगी 54।